एक्चुअली एक फिल्म है ट्रैप। सिमिलैरिटीज मैं बहुत ही मतलब कोई ऐसा ना बोल पाए कि यार राजकुमार राव ब्रिलियंट है, ऑफ कोर्स, मतलब यस यस। हम तो सीखते हैं, हमने देखी है फिल्म। हम लोगों ने पहले ट्रेड देखी, कहा इसमें नहीं जाना है, बना रहे तो फिर ओ माय गॉड देखना, तो वहाँ पे ये नहीं करना है। राइट राइट, इसलिए देखना है कि ये नहीं नहीं करना है। क्योंकि वो लेजेंड काम है, ट्रू। उसको हम छू नहीं सकते। अगर किसी ने फिल्म देखी और उनको पसंद आई है तो वो आके पैर छूते हैं और फिर आके रोते हैं, कुछ ना कुछ शेयर करके जाते हैं, डांट देते हैं। मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरे पैर मत छुओ तो डांट देती है, आप भले कोई भी हो, मैं आपके पैर छूऊंगा। लेकिन जो अंधश्रद्धा वाला जो जोन था वो शायद हम उसको बिलीव ही नहीं करते, तो शायद वो फिल्म में आया ही नहीं। राइट, करेक्ट, वी आर नॉट बिलीविंग राइट। अंधश्रद्धा, हाँ, हम उस जोन में नहीं हम जाते। जोन में ही नहीं है। और रियलिस्टिक हो जाएगा, तुम बोल भी हो, ठीक है, लाइफ इज रियल, राइट। Yeah. हम ऐसा तो देखते ही, तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड चलना ही चाहिए कि एट द एंड आई एम एन एक्टर, तो कितना करना है कि वो ओवर भी ना लगे। So be it the fight scene or be it the interval drop when there's the Garba Right, sequence, the Garba sequence. I think those two stood out for me when I was approaching the script, because I was like, okay, here's something that I'm really excited to do. No doubt बहुत अच्छा लग रहा था, but the thing is कि हमने, because शायद ऐसा भी है ना कि हमने अलग अलग थिएटर विजिट्स में या ऐसे जाके फिल्म को इतनी बार सुना है ना इन गुजराती, so that's why we were like अरे हम अपनी आवाज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे। Exactly. हम गुजराती है तो हम गुजराती में वो हिंदी वाला, मतलब हिंदी जब बोलते गुजराती वाला टच आएगा ही आएगा। दैट इज नॉट द Right. सेम थिंग, Of course not. दैट इज अ प्राउड थिंग कि हम लोग आपकी लैंग्वेज को मान दे रहे हैं। हमको ये फिल्म हिंदी में नहीं, कोई भी लैंग्वेज में नहीं चला, अभी वो चले नहीं चले अभी उसमें है ही नहीं, Right. पहले भी नहीं थे, तभी आ गए। अभी हमारा है कि कैसे पहुंचे, Correct. कैसे पहुंचना है। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. You know, there are some films that feel like personal wins, and this is not just, you know, related to कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं या आपकी मदर टंग क्या होती है, बट व्हेन यू सी, अभी स्मॉल फिल्म तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये स्मॉल फिल्म अब बिल्कुल भी नहीं रही है, बट एक स्मॉल फिल्म जब शुरुआत में थी इतनी बड़ी बन जाएगी और अब जाके इतनी स्प्रेड हो चुकी है कि हम हिंदी में ज़रूर देख रहे हैं जल्द ही। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मेगा डिवाइन ब्लॉकबस्टर लालो, and I'm sitting here chatting with these lovely people. Hi guys. Hi. So, you know, of course, I mean, I'm Gujarati and I really wish I could have done this in Gujarati. Unfortunately, no. But we'll talk in Hindi and we'll try to, you know, have everything, you know from you guys कि कैसे बहुत सारी चीज़ें। But Ankit, I have to start with you कि I think सबसे the first thing कि वो जो लालो वर्क इसके लिए करती है क्योंकि it never asks you to believe something, कि आपको ऐसे नहीं बताया जा रहा है कि भगवान का अगर हाथ है तो चमत्कार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो चीज़ में वियर हो सकती है कि अगर आप किसी फिल्म ऐसी फिल्म को बनाते हैं जहाँ पे कहते हैं कि अगर आप भगवान पे भरोसा रखोगे तो सब सही हो जाएगा। यस, सही हो जाएगा, लेकिन आपके कर्मों से होगा, आपकी वो श्रद्धा होती है। सो दैट थिन लाइन बिटवीन श्रद्धा अंधश्रद्धा, व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप सोच रहे थे ये पूरा इसका प्रोसेस था, वर यू वेरी कॉन्शियस के आई हैव टू स्टे यू नो दिस साइड ऑफ द लाइन कि मैं इस स्टोरी को वो उसकी इफेक्ट भी दूँ लेकिन कभी भी अंधश्रद्धा वाले जोन में नहीं जाना चाहिए? हाँ, मतलब अभी ये सब पता चलता है कि जैसे आप एक क्वेश्चन पूछ रहे जी। हो। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, ऑफ कोर्स इट्स प्लेजर। और यही कि कभी भी ये सोचा नहीं था, लेकिन अभी पता चलता है ये सब होने के बाद कि हम लोग यही है, हमारा जो बिलीव है वो यही है भगवान को लेके, कि हम भगवान को मानते हैं, बहुत श्रद्धा से मानते हैं, लेकिन वही कि हमको ही करना है। क्योंकि फिल्म का जो मैसेज है कि मैं आपके अंदर ही हूँ, अगर भगवान हमारे अंदर ही है तो हमको ही करना है, वो हमको गाइड करते हैं, अच्छे थॉट्स है, वो हमारे गाइडेंस है कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन जो अंधश्रद्धा वाला जो जोन था वो शायद हम उसको बिलीव ही नहीं करते, तो शायद वो फिल्म में आया ही नहीं। राइट, करेक्ट। वी आर नॉट बिलीविंग Right. अंधश्रद्धा। हाँ, हम उस जोन में नहीं जाते, हम जोन में ही नहीं है। मतलब इन जनरल लाइफ हम वो जब हम लिख रहे तो अभी पता चलता है कि हम वो जोन में ही नहीं थे, इसलिए वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ फिल्म में। करेक्ट। हमारा जो बिलीव है, हम जो जिस तरह से हम भगवान को मानते हैं, जिस तरह हमारी मम्मी, हमारे पापा, मतलब हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे जो एक भगवान को लेके एक बिलीफ है, वही इसमें रिफ्लेक्ट हुआ है। वैसे भी हमारा भी वही होता है कि सुबह जल्दी उठो,
भगवान का नाम लो लेकिन काम पे जाओ। बराबर, करेक्ट। तो वो एक बेसिक है, उसमें कोई सबसे, ऐसा सुपर कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है कि नाम लो भगवान का लेकिन काम पे जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। तो वही शायद फिल्म में रिफ्लेक्ट हुआ होता है कि चमत्कार तभी होता है जब आप चाहो, आप करना चाहो, आप खुद एक जादूगर हो, आप खुद एक चमत्कार कर सकते हो। राइट। नो डाउट डिवाइन पावर की एक प्रेजेंस और ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन वो तभी देंगे जब आप उसके लायक होंगे, जब आप Perfect. वो करना के लिए आप वो होते हैं ना कि आप गुजराती में कहावत है कि तू एक डगलू तो आगળ भर એ સામે भी આવશે। जाओ, हाँ। तो वैसे ही कि आप थोड़ा चलो, भगवान 2 स्टेप आपके सामने आएंगे। बिल्कुल। तो वही फिल्म है। Bilkul, lovely, that's perfectly put. And of course, the 3 lovely people here. I have to say, Riva, मतलब ये जो पूरा everybody, the best part is कि कहीं पे इतनी layered है, like the whole story and every character is so layered कि it's not just about black and white. ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है कि ठीक है लालो एक तरह का बंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुरा बंदा है, उसमें भी एक लेयर है, क्यों है, कैसा है and everything. Riva, your character I connected the most with. बिकॉज एक वो होता है ना उसकी जो वो डिलेमा में चल रही है कि वो एक तरफ सॉरोफुल भी है कि लालो पता नहीं कहाँ चला गया उसका हस्बैंड, उसकी तरफ उसकी बेटी को भी संभालना है, ये वो मतलब सारी डिलेमाज है एंड स्टिल शी हैज़ टू फाइट थ्रू इट, शी स्टिल हैज़ टू गेट दैट कि भाई आई हैव टू बी डूइंग समथिंग, आई कैन नॉट जस्ट सिट बैक। एंड ऑफकोर्स उसकी फैमिली भी उसका साथ नहीं दे रही है इन सब में, देन ऑब्वियसली थिंग्स चेंज, आई वोंट स्पॉइल इट। बट आई वॉन्ट टू नो हाउ डू यू लुक एट इट, जब आप एक कैरेक्टर को इस तरह से पोर्ट्रे करते हो। ऑफकोर्स आई एम श्योर कि प्रेप गोज होती है, सर आपको गाइड करते हैं बहुत सारी, बट आप कैसे खुद देखते हैं व्हेन द स्क्रिप्ट कम्स टू यू? So when this particular script came to me, I saw the scope in it, in the sense that it was unusual, different from what I had been working on when I was working. And then I could see that, okay, this is something that I've not done before. This is something that I might have a chance to play around. I'll get something I can like explore with this. Especially the beginning scene. Yep. I think I can talk about the film since it's already released in Gujarat. Yeah, technically everyone has seen it, so it's not a problem. Yeah. Yeah. So be it the fight scene or be it the interval drop where there's the Garba sequence. The Garba sequence. I think those two stood out for me when I was approaching the script, because I was like, okay, here's something that I'm really excited to do. And then I think the teamwork. Yeah, because and you rightfully mentioned the fight scene. It is so beautifully shot. Of course वो गलत हो रहा है, सबको पता है गलत हो रहा है, बट फिर भी लगता है कि ओके आई अंडरस्टैंड कि लालो ये क्यों कर रहा है। इट्स नेवर कि आप उसको सिर्फ हेट करोगे, ऑफकोर्स उससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता, बट फिर भी वो एक सटलनेस है कि नहीं, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ये क्यों कर पा रहा है, वो खुद भी इतना। एंड देन आई कम टू यू फॉर दैट करण कि there is so much here, right? Obviously the entire all these sequences, जब वो ट्रैप हो जाता है घर में, वो सारे सीक्वेंसेस तो बहुत बेहतरीन है। there is authenticity, there is everything। क्या मतलब जब इंसान मतलब पानी में चला जाता है, तैरना नहीं आता है, वो छपछपिया करेगा ही बाहर आने के लिए, as simple as that। I want to know कि जब आप ये चीज़ें करते हो, ऑफकोर्स आप एक्टिंग कर रहे हो, तो वो जो थिन लाइन उसमें भी होती है ना कि अगर मैं अपना दर्द दिखाऊंगा तो वो कैसे लिखाऊं कि वो फेक नहीं लगना चाहिए, बट एक्चुअली तो मुझे नहीं लगी है लेकिन वो लगना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हाउ मच डू यू वर्क ऑन इट एंड आर यू वेरी कॉग्निसेंट कि भाई मुझे इस तरह से ही करना पड़ेगा ताकि क्रॉस ना हो जाए वो लाइन? हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं तो रहता है। देखो रियलिस्टिक, बहुत रियलिस्टिक हो जाएगा तो बोर भी होगा, क्योंकि लाइफ इज रियल, राइट? हम ऐसा तो देखते ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड चलना ही चाहिए कि एट द एंड आई एम एन एक्टर, तो कितना करना है कि वो ओवर भी ना लगे। करेक्ट। तो और एक एक्टर को परफॉर्म, मुझे तो लगता है एक परफॉर्म करते टाइम समझ आ जाता है कि यहाँ ये ऑन पॉइंट है, ये थोड़ा लो हुआ, ये बहुत हो गया, इसे कम करते हैं थोड़ा, तो वो सब दिमाग में रहता है। और इतने साल का जो थिएटर का अनुभव है वो बहुत ही मुझे हेल्प कर किया उसने, क्योंकि पहले जो घर के सीन्स थे, स्पेशली जो वो ट्रैप हो जाता है, तो अकेले कैसे वो होगा, और एक्चुअली एक फिल्म है ट्रैप्ड, तो I was gonna come to that, but yes, सिमिलैरिटीज मैं बहुत ही मतलब कोई ऐसा ना बोल पाए कि यार राजकुमार राव ब्रिलियंट है, of course, मतलब yes। हम तो सीखते हैं, हमने देखी है फिल्म, तो कंपेयर ना हो जाए कि यार ये ऐसा कर रहा है, नहीं नहीं, वो मुझे बहुत, क्योंकि मैं हूँ, वो
तो वो भी बहुत करते टाइम वो रहा था सब कॉन्शियस में। और एट द एंड मैं तो करण हूँ, तो मुझे मैं एज अ करण लालो को अप्रोच कैसे करेगा, ये बहुत ही वो थिएटर ने दिया है सब। तो वो अभ्यास में भी क्राफ्ट पे काम, वो बहुत काम में आया। एंड कलेक्टिव जो था अंकित, हमको फ्रीडम, मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ फ्रीडम, बहुत ही ज्यादा फ्रीडम मिल रही थी हमको। तो एक एक्टर को शायद इस फिल्म से जितने लोगों ने देखा है वो ये जान सकते हैं कि मतलब उनको पता चलेगा कि एक्टर को फ्रीडम अगर दे दी और अप्रोच सही हुआ, ऑनेस्टी हुई, तो वो क्या हो सकता है। करेक्ट, क्योंकि बनाते टाइम हमको तो पता था बिल्कुल कि यार वी आर मेकिंग समथिंग गुड, पर जब आप बात करते हो तो खुश होता, मतलब हम सब खुश होते हैं कि यार हाँ कि उसका ट्रांसलेट हुआ वो अच्छे से। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो हाँ ये सब ध्यान रखा है कि वो मतलब लिमिट में थोड़ा वो रहे, और वो रहा। Agreed completely. And of course, Shruhat, I mean, आपके context में तो I want to say कि it is in a very funny way, because ये होता है ना कि जैसे I think television पे बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि जब कोई एक्टर इस तरह का एक डिवाइन कैरेक्टर so to speak प्ले करता है, उनकी छवि वो बन जाती है। Then it's very difficult for fans भी नहीं बोलूँगा, viewers in general, for them to distinguish कि ठीक है ये एक्टर खुद भी एक एक्टर ही है, वो उसकी अगर वो फैशनेबल कपड़े पहन रहा है क्योंकि वो रियल में वैसा है, वो पूरा टाइम वो बन के। बट आई वॉन्ट टू नो दिस ऑन अ वेरी फनी नोट और मे बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट ऑल्सो कि एवर सिंस इसका जो इम्पैक्ट हुआ है, हाउ ऑफन डू यू गेट दिस फ्रॉम फैंस और व्यूअर्स कमिंग टू यू के अरे बट आप तो ऐसे कैसे फैशनेबल हो सकते हो, या हमें ये आशीर्वाद दे दो, बिकॉज ट्रस्ट मी दैट्स अ वेरी रेयर, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट हैपेंस। सो has any of these things happened with you? रोज होता है, रोज एवरी डे। अगर किसी ने फिल्म देखी और उनको पसंद आई है तो वो आके पैर छूते हैं और फिर आके रोते हैं, कुछ ना कुछ शेयर करके जाते हैं, डांट देते। मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरे पैर मत छुओ, तो डांट देते हैं कि आप भले कोई भी हो, मैं आपके पैर छूऊंगा। तो सबका अलग रिश्ता है भगवान के साथ, तो वो मेरे साथ वैसे बिहेव करते। पर वैसा किसी ने नहीं बोला कि ऐसे कपड़े क्यों। हाँ, आई एम ग्लैड बिकॉज दैट हैपेंस अ लॉट अदरवाइज। नहीं, अभी वैसा तो नहीं हुआ है, राइट। पर लोग आते हैं ऐसे, और क्योंकि रोल ही भगवान का रोल था और इतनी ज़्यादा लोगों तक पहुंची है फिल्म, तो वो तो उनकी श्रद्धा है, तो वो तो आएंगे डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आई वांट टू कंटिन्यू, इस तरह का कैरेक्टर, आई नो अगेन ऑन पेपर बहुत कुछ स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होगी और बहुत सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई होती है पहले से, लेकिन वो टोनालिटी या वो पिच को सही तरह से पकड़ना कि मैं प्रीची साउंड नहीं करना चाहिए इवन दो आई एम प्लेइंग गॉड, वो भी एक बहुत आई थिंक एक थिन सी वो बात होती है कि इट कैन ईजिली गो इन टू दैट, आप एज एन एक्टर भी जा सकते हो, आप डायरेक्टर अगर आप अब मूड में हो वो सेट पे, तो आप भी शायद उसमें बह सकते हो। सो वॉज एनी ऑफ दोज इंस्टेंसेस हैपनिंग एवर कि बहुत क्लियर ही था कि यही रहेगा? नहीं, पहले से क्लियर था कि हम भगवान ऐसे ही दिखाएंगे, कि अगर आज के टाइम में भगवान आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। और सब मेन चीज़ वही है ना कि उनको आके कुछ प्रूव नहीं करना है कि वो भगवान है, क्योंकि वो है, तो वो बहुत ये हम एफर्ट डाल रहे हैं कि मुझे बात करनी है, करेक्ट, वो नहीं करेंगे वैसे, उनको पता है वो क्या है। तो वो जब बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो वो वैसे ही बोलते हैं, वो आके कुछ ज्ञान नहीं बांट रहे, राइट, एग्जैक्टली, वो सिर्फ मिरर दिखा रहे कि तूने क्या क्या किया है, ये देख ले तू, राइट, और तू अभी कहाँ है, बस वही। ऐसा भी नहीं है कि कुछ आके वो कुछ बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे, करेक्ट, बस उन लाला को वही दिखा रहे कि भाई तूने ये किया है, अभी ये तू है यहाँ पर, तो तू देख ले क्या करना है आगे, लवली, मैं हूँ इधर, वही था। तो वो पहले से ही कलेक्टिव कॉल ही था कि अगर हम भगवान दिखाएंगे, और अगर सच में ये इस टाइम में अगर भगवान आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। लवली। एंड एंड नाउ आई विल कलेक्टिवली आस्क एवरीवन, बिकॉज हम सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी ऑफ कैमरा इस बारे में बात कर ही रहे थे कि डबिंग प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। किस तरह से आपकी रूटेड लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है टू अ वाइडर ऑडियंस हियर, राइट? क्योंकि हिंदी डब्स में बहुत सा बार ये होता है, प्रॉब्लम वहीं पे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो कि अगर आप कुछ कल्चरली रेलेवेंट दिखा रहे हो और आप उस लैंग्वेज या उस लहजे में ही बात नहीं कर रहे हो, तो उसकी कोई कनेक्ट नहीं होती है। एंड दैट इज व्हाट वर्क्स फॉर लालो एब्सोल्युटली, बिकॉज आई हैव सीन द फिल्म, आई कैन वाउच फॉर इट।
सो आई वॉन्ट टू नो, आपने बताया मुझे कि कॉन्शियस था, बट वॉज देयर एवर अ कॉन्वर्जेशन कि आप लोगों को ही उसे डब करना चाहिए, तो आप वो लहजा भी लेके आ सकते हैं वो, बिकॉज यू लिव द कैरेक्टर ऑल्सो योर सेल्फ, सो वॉज इट दैट गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन और जस्ट लॉजिस्टिक्स डिडंट वर्क आउट, या कैसे था? No, they got it. If I may answer, they got it dubbed with the proper like voiceover artists, and they had done a very True, good job. true. Very good job they had done. We were traveling for Gujarat tours whilst this was happening. Okay. So अंकित भाई showed us कि देखो ये हिंदी डब कैसा लग रहा है. नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा था, बट द थिंग इज कि हमने, बिकॉज शायद ऐसा भी है ना कि हमने अलग अलग थिएटर विजिट्स में ऐसे जाके फिल्म को इतनी बार सुना है ना इन गुजराती, सो दैट्स व्हाई वी वर लाइक अरे हम अपनी आवाज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड बीच में ऐसा भी हुआ था कि अंकित भाई वाज लाइक लिसन वी आर ट्रैवलिंग एंड दिस इज अ वेरी लाइक प्रॉपर टाइम कंज्यूमिंग सीरियस जॉब, इट विल रिक्वायर योर बैंडविड्थ, तो शायद हो नहीं पाएगा क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं. सो इज लाइक ओके ठीक है. फिर अचानक आई डोंट नो अंकित भाई वाज लाइक एक काम करते हैं, तुम तो इन तीनों ही डब करो, तुम्हारी आवाज में ही करो. सो देन वी टुक आउट अ कपल ऑफ डेज और फिर हम लोग ने हिंदी में डब की. फैबुलस. एंड एज आई सेड कि दैट इज द रीजन. इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा कि ऐसा हुआ. फिर मैंने कई लोगों को दिखा कि देखो क्या लग रहा है, क्या नहीं. सबले लगा कि अच्छा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है. और हम ये डबिंग की वजह से 9 जनवरी को रिलीज, उससे पहले हमारा ये था कि हमको जल्दी रिलीज करना था. करेक्ट. फिर हमने बहुत डिस्कशन किए. फिर कई लोगों ने बताया कि नहीं करना चाहिए इन लोगों को. फिर इन तीनों ने फेथ दिखाया कि नहीं करते करते करते, मैं 2 दिन में कर दूंगा, 1 दिन में कर दूंगा. तुम मुझे मतलब बोलो कब करना, 1 दिन का चांस दे दो, सिर्फ 1 दिन का. मतलब वो लोग पुश कर रहे थे मुझे और मेरा टाइम लिमिट में वो था. लेकिन एक सडनली एक थॉट ऐसा था कि अगर यार कोई फिल्म देख के जूनागढ़ आया और रिक्शा में बैठा तो वो लैंग्वेज नहीं बोल रहा है. Exactly. फिल्म में लालो बोल रहा है. एग्जैक्टली. करेक्ट. तो वो थॉट ना क्लिक कर गया कि नहीं, अभी हमको जो हम बोलते हैं गुजराती में बावा हिंदी, यस यस. तो वो आपने बोला कि वो एसेंस है. अगर जूनागढ़ में आया और रिक्शा वाले से बात किया तो वैसे ही ऐसे ही बात करना बात चाहिए करेगा. कि जैसे वो करंग बोलता है कि Correct. भाई कि मेरा कोई दोस्त नहीं, वो मित्र भी नहीं मित्र बोलेगा, भी नहीं, या दोस्त friend भी नहीं है, बोलेगा, हाँ, दोस्त right. ही बोलेगा. राइट. और वो बोलता है कि यहाँ पे प्राचीन पीपड़ा है, तो वो पीपल नहीं पता है उससे, वो Correct. इतना वो फ्लुएंट नहीं है क्योंकि Correct. वो वहाँ का वो वाला वाइब. ऑफ कोर्स. तो फिर वो ड्राइव कर गया कि अच्छा चलो मतलब करते यही करते. फिर कई लोगों ने बताया कि नहीं वो फनी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा. फिर कहा नहीं अभी उसमें नहीं जाते. फिर एक बार करते. फिर वो डबिंग भी था, ये डबिंग भी था, दोनों किए, दोनों टेबल पे रखे. लोगों ने देखा तो सब लोगों ने वही बोला कि नहीं यही बेटर है, तो सबसे बेटर है. फिर वही. और आपका एसेंस आना चाहिए ना. जैसे आज हम पंजाब में जाते हैं या मतलब कोई भी वहाँ पे जाते, वो लोग अगर हिंदी बोलते हैं या कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें उस जहाँ के लोग हैं वहाँ की एक एक्सेंट आएगी डेफिनेटली. और तो हम गुजराती है तो हम गुजराती में वो हिंदी वाला मतलब हिंदी जब बोलते हो गुजराती वाला टच आएगा ही आएगा. दैट इज नॉट अ सेम थिंग. ऑफ कोर्स नॉट. दैट इज अ प्राउड थिंग कि हम लोग आपकी लैंग्वेज को मान दे रहे हैं क्योंकि मतलब वी आर ट्राइंग के वी लव ऑल द लैंग्वेजेस. करेक्ट. तो हमको ऐसा वही करना था कि हम जब बोल रहे हैं ना तो हमको लगना चाहिए कि नहीं ये कोई गुजरात का हिंदी लग रहा है, राइट. गुजरात की कोई बात हो रही है. राइट. तो वही डिसीजन ड्राइव कर गया और फिर वही रखा. फैबुलस. एंड दिस इज विदाउट एवर साउंडिंग कैरिकेचरिश, क्योंकि वो भी हम देखते हैं ना कि बहुत बार हिंदी एक्टर्स जब वो लहजा पकड़ने की ट्राई करते हैं वो पता चल जाता है कि वो फेक कर रहे हैं और वो फिर मॉकरी हो जाती है उसकी, एज अपोज टू जस्ट बीइंग समथिंग कि वहाँ से रूट होके आता है. लवली. जस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस मोर. ऑफ कोर्स अंकित, आई थिंक दिस वाज एन ऑब्वियस थिंग कि ट्रैप तो था ही, ट्रैप के बारे में हमने बात की, OMG भी था, देयर आर फिल्म्स, लेकिन देयर आर स्टोरीज इधर उधर से कहीं कहीं, तो आपको ऑब्वियसली पता ही था, आपने खुद देखी होगी वो फिल्में. तो डिड यू गेट एवर वरीड कि मुझे ट्राई करना पड़ेगा कि भाई एक गलती से भी उस जोन में ना चला जाए कि सबको लगने लगे कि ये कहीं ये मिश्रण है जो मैंने बस बना दिया है. वाज इट एवरीथिंग? नहीं हम लोग जब फिल्म स्टार्ट कर रहे थे, इवन लिखना भी स्टार्ट कर रहे थे, तो हम लोगों ने पहले ट्रैप देखी, कहा इसमें नहीं जाना है. पहले भगवान नहीं थे, पहले ऐसा ही था कि ट्रैप जैसा कुछ था कि एक आदमी फंस जाता है. राइट. घर में सब कुछ होता है, तभी नहीं था कि भगवान आएंगे उसको बचाएंगे, ऐसा कोई थॉट ही नहीं था. फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं, करण, फिर हमारे जो राइटर है कृषांश भाई, विकी भाई जो क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर, हम सब लोग 24 आवर वही डिस्कशन करते हैं क्या होता है क्या नहीं. फिर बोलता है कि भगवत गीता मिले तो किधु नहीं भगवान आ जाए तो
तो ऐसे ही फिर भगवान आए, तो फिर Okay. बोला 1 मिनट भगवान आ रहे, तो फिर ओ माय गॉड देखना पड़ा हाँ। कि वहाँ पे ये नहीं करना है, राइट राइट इसलिए देखना है कि ये नहीं करना करना है। है, क्योंकि वो लेजेंड काम है। True. उसको हम छू नहीं सकते, उसमें से हम कुछ ले नहीं सकते, वो गलत हो जाएगा। ले सकते हैं वैसे, कोई हमने को बोलने वाला नहीं, लेकिन हमको नहीं लेना नहीं है, लेना वो गलत है। हो जाएगा। फिर हम दोनों ने वो कॉन्शियसली वो फिल्म देखी कि ये नहीं करना है, बस ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी करना है, ये नहीं करना है। फिल्म जब रिलीज नहीं हुई थी तब लोग बहुत बोल रहे थे ये तो ओ माय गॉड और ट्रैप का मिश्रण लगा, exactly. इट्स ओके। वो तो अगर किसी और ने बनाई होती तो मैं भी वही बोलता Correct. कि ये है, लेकिन हमारा यही था कि फिल्म देखने के बाद अगर उसने बोला ना, देन वी आर फेल्ड, ये नहीं होना चाहिए। Correct. लेकिन वो हुआ ही नहीं, वो बात ही नहीं है, क्योंकि लालो तो लालो है, मतलब वो अलग बात है, वो अलग कृष्ण की बात है। और ओ माय गॉड के साथ कंपेयर इसलिए हो रहा था जब फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, क्योंकि कृष्ण की बात थी। एग्जैक्टली और कृष्ण जो ये टाइम में आए, वो ओ माय गॉड में आए, और दूसरी बार इस फिल्म में आए। राइट दोनों कैरेक्टर डिफरेंट है। इस ओ माय गॉड में जो कृष्ण है, इसमें कृष्ण दोनों डिफरेंट, और इसमें जो कृष्ण दिखाए है वो आज के और उस रीजनल के कृष्ण दिखाए कि द्वारकाधीश कैसे है, वो कैसे हो सकते हैं। Correct. और जो जूनागढ़ जगह है वहाँ पे कृष्ण का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे 52 टाइम्स वहाँ पे मतलब उस रीजनल में काठियावाड़ जो बोलते हैं वहाँ पे आए हैं, और नरसिंह मेहता जो वक्त है उसके काम किए हैं। राइट तो वो बहुत क्लियर था कि वो हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद नहीं आना चाहिए, कॉन्शियस कॉल था, और लकीली गॉड काइंड के वो नहीं हुआ। या अदरवाइज तो पकड़ लेते सब और वहीं पे हो जाता शुरू। फैंटास्टिक। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, एंड आप योर एवरीवन कैन चाइम इन फॉर दिस। ऑफ कोर्स यू नो अभी मैं ये क्लीशेड तो नहीं पूछूंगा कि एक्सपेक्टेशन क्या, आई एम श्योर सबको चाहिए और 100 करोड़ हो जाए, सो एवरीबडी इज पॉजिटिव अबाउट इट। हाउएवर लेकिन यू नो जब ऑब्वियसली आप शुरुआत करते हैं, आप सोचते हैं आपके पिक्चर ज़्यादा लोग देखेंगे, दैट इज़ ऑलवेज द आइडिया ऑफ मेकिंग अ फिल्म कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। नंबर्स के बारे में बातें बाद में होती है कि अच्छा ये हुआ स्लीपर हिट, ये वो ना जाने क्या क्या टर्म्स। यहाँ पे अगर आप हिंदी में आप ऑफकोर्स आप वाइडर ऑडियंस तो पहुँचना चाहते ही है, दैट इज़ द आइडिया ऑफ दिस। लेकिन डू यू नाउ गेट अ लिटिल यू नो thoughtful about, any of you get thoughtful about numbers now that a film has worked like this, the way it has worked, कि भाई इतना प्यार मिल गया है और वो कलेक्शन भी दिख गया है कि अब अगर इसमें भी ये हो जाए तो क्या बात होगी। ऑफ कोर्स ग्रेट होगा, बट डू यू हैव एनी ऑफ दीज थॉट्स एट ऑल? अभी आपने बोला तो तभी जहन सही में में, आया, तब हाँ। अच्छा। जहन में भी नहीं था। मतलब ऐसा है कि अभी नंबर्स तो आ गए, हाँ अभी उसको तो कोई मिटा नहीं सकता, नंबर आ गया। अभी हम लोग वही बता रहे हैं कि अभी दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको ये फिल्म हिंदी में नहीं कोई भी लैंग्वेज में लेके जाना है। अभी वो चले नहीं चले अभी उसमें है ही नहीं हम लोग। Right. पहले भी नहीं थे, तभी आ गए। अभी हमारा है कि कैसे पहुँचे, Correct. कैसे पहुँचना है, और ये ना पहुँचेगी। ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस है ये वो, क्योंकि ये सबकी बात है और सबको चाहिए। ये ज़रूरी फिल्म है राइट कि ये अगर एक बार देख ली तो आपको खुद को मजा आएगा कि नहीं, बिल्कुल। नहीं, आपको भी मजा आया होगा बहुत देख के, ज्यादा। कि भाई ऐसा लगा कि नहीं ये मजा आया कुछ। Correct, क्योंकि correct. ये फिल्म जब हम बना रहे थे ऐसा लग रहा था कि हमने बनाई है। जब रिलीज हुई इतना प्यार मिला तो हमको लगा 1 मिनट ये बनवाई है, ये हमने बनाई नहीं है। यस 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 तो ये वो होता है ना कि कथा होती है, वहाँ पे व्यासपीठ होती है, वहाँ से कुछ बोलते हैं तो इम्पैक्ट पड़ती है और उसकी एक वैल्यू होती है। बिल्कुल। तो सिनेमा की व्यासपीठ है ये, मतलब Right. जहाँ से ना एक प्रॉपर एक मैसेज जा रहा है। और ये हमने नहीं लिखा है, ये मैसेज जो भगवत गीता में है वही हमने लेके आज के टाइम में कैसे हमारी जो समझण है, हमको जो पता है वो हमने रखा है। तो ये थॉट भी इनका ही है, कृष्ण Right. का ही है कृष्ण सिर्फ। का ही और कृष्ण तो इसलिए जाएगी, कृष्ण सिर्फ गुजरात के थोड़ी ना है, वो तो पूरे दुनिया के है। तो सब जगह जाएंगे लोग, उनको मजा आएगा, वो कनेक्ट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है कि हमको सिर्फ बी विद द प्रेजेंट, जितने लोगों तक पहुंचना है। अभी हम तो पूरा भारत में हर एक सिटी में जाके मिलने वाले हैं लोगों को, Right. बताएंगे कि फिल्म देखो, फिर देखेंगे वो लालो जैसा एक तू कर्म कर फल की चिंता मत कर, जो फिल्म की फिलोसॉफी उसमें हम लोग जा रहे हैं अभी। Perfect. There cannot be a better way to bookend this. But thank you so much. I have genuinely मतलब जितनी बातें मैंने की है उतना फील genuinely किया था। मैंने गुजराती में भी देखी थी, मैंने हिंदी डब भी देखा है। Everything is just जैसे मैंने कहा कि वो है ऐसे लगता है कि एक डिवाइन टच है जब कुछ बन जाता है और वो ट्रांसपायर होता है फॉर एवरीवन।
the superstars of Gujarati cinema, and for you also sir. I mean अभी मेरे को ना, और मेरे को थोड़ा सा ये होता है कि अभी आपने ऐसा बना लिया, आप कुछ डार्क बनाने की ट्राई करना, क्योंकि बस एक होता है ना कि चलो वर्सेटैलिटी भी देखते हैं, बट नो दिस इज ऑल जस्ट गुड फन. थैंक यू सो मच. आई विश यू all the best. Everything is just fantastic. I hope it continues to travel more and more. So yes, thank you so much. Thank you, bhai. Thank you.